हम अब पढ़ेंगे इसमें कि फोटो सिस्टम क्या होता है। देखो, फोटो सिस्टम एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट मतलब कि इसमें वो सारे पिगमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने तो ये पढ़ चुका है कि पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट वो पार्ट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे पोटेंशियल मतलब उनके जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और जिसकी वजह से वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं। फिर क्या होता है जब उनके मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है तो उससे वो एनर्जी लूज करते हैं, जिससे कि हम प्रोटॉन को पंप करके एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे पिगमेंट के ग्रुप मिलके जो कि थैलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनल थैलेक्वाइड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं मतलब सारे मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पिगमेंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एक ग्रुप होता है जो जिसे हम फोटो सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है एक्चुअली देखो, फोटो सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है। देखो, फोटो सिस्टम इक्वल टू मिल के बना हुआ है। इसमें देखो, एक होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है इसका LHS का फुल फॉर्म होता है लाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, एक देखो, एक तो रिएक्शन सेंटर होता है जैसे कि इस ए वाला डायग्राम में देखो, ए वाला जो मेन बीच वाला पार्ट बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और ये रिएक्शन सेंटर किस चीज के बना होता है, क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम में किस चीज का बना होता है, क्लोरोफिल ए का। ठीक है, और जो ये लास्ट जो मतलब अगर इसके आसपास में जो ये पिगमेंट का ग्रुप दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये भी क्या करता है, फोटो सिस्टम एक मतलब रिएक्शन सेंटर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो फोटो क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल ए और बी और सी सबकी क्या होती है, अलग अलग रेंज होती है फोटोन को एब्जॉर्ब करने की। मतलब अलग अलग वेवलेंथ को फोटोन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फोटो से जैसे कि हमने पढ़ा था ना, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बना था, तो उसमें क्या पढ़े थे कि क्लोरोफिल ए और बी कुछ मतलब पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ ही पार्ट था जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे क्लोरोफिल ए और बी, मतलब कि उसी रेंज के लाइट के उसी वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब देखो, जब ए एसेंशियल पिगमेंट होते हैं ना, एसेंशियल पिगमेंट, एक होता है इसेंशियल पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल ए, एक होता है एसेंशियल, एक होता है इसेंशियल इसेंशियल और एक होता है एसेंशियल। इसेंशियल पिगमेंट इसेंशियल पिगमेंट और एक होता है एसेंशियल। इसेंशियल मतलब जरूरी और एसेंशियल मतलब उसको सपोर्ट करने वाले। तो जो देखो, जो LHS है, LHC है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं, ये इस
फोटोसिंथेसिस के जो इफिशियंसी है बढ़ा देते हैं। सपोज डेट कि क्लोरोफिल ए मान लेते हैं कि कितना 680 के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब लाइट में कितना होता है, 580 भी होगा, 500 वाला भी होगा। तो जो 500 वाला वेवलेंथ है मतलब लाइट है ना, वो तो वेस्ट चला जाएगा। तो इसको वेस्ट नहीं करने मतलब ना हो, इसलिए ये एसेंशियल पिगमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इस कम वेवलेंथ वाला या थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो भी जिसका जितना फंक्शन होता है, जहाँ तक रेंज होता है, उसको एब्जर्व करके किसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को, मतलब रिएक्शन सेंटर को। तो ये सारे एक ग्रुप बनाते हैं, ये एक इसेंशियल मतलब पिगमेंट, मतलब एक रिएक्शन सेंटर और ये सारे एसेंशियल पिगमेंट, जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एक मिलके क्या करते हैं, एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। और ये कहाँ होता है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। अब देखो थैलेक्वाइड है, उसके मेम्ब्रेन हम क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन कितने लेयर से बना होता है, बाइलेयर होता है ना, लिपिड का बाइलेयर। हम सेल में पढ़े थे, सेल वाले टॉपिक में लिपिड का बाइलेयर होता है। तो लिपिड के जो बाइलेयर होते हैं ना, उसके बीच में क्या करते हैं, ये पिगमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। थैलेक्वाइड के दो मेम्ब्रेन के बीच में पिगमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये पिगमेंट सिस्टम, जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं, सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप को क्यों कहते हैं, देखो एक तो फोटो सिस्टम मतलब जो पहले होता है उसको सेकेंड मानते हैं, जो बाद में होता है वो फर्स्ट मानते हैं। अब इसकी क्या फंक्शन के बेसिस पे इसके फर्स्ट और सेकेंड नहीं कहा गया है। इसके डिस्कवरी के बेसिस पे जो पहले खोजा गया था उसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो बाद में खोजा गया फिर फोटो सिस्टम सेकेंड। अब देखो इसका और भी फंक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखो ये जो यहाँ से लाइट आया, इसने एब्जॉर्ब किया, अब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो इसके पास आ जाए, फिर यहाँ से एनर्जी मतलब ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, इससे यहाँ से यहाँ से, और फाइनली एनर्जी इसके पास पहुँच जाता है। तो फाइनली एनर्जी ट्रांसफर करने का प्रोसेस है जो कि इसके पहुँच जाता है मेन रिएक्शन सेंटर के पास। अब देखो जैसे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट में क्लोरोफिल ए है, सेकेंड में भी क्लोरोफिल ए है, और फर्स्ट में भी क्लोरोफिल ए है, ठीक है। फर्स्ट में भी रिएक्शन सेंटर किस चीज का बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का। सेकेंड में भी रिएक्शन सेंटर किस चीज का बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का। अब देखो दोनों क्लोरोफिल ए है, लेकिन दोनों जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी रेंज अलग अलग है। अब जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ना, ये कितने रेंज का मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ये करता है 680 नैनोमीटर, जो भी लाइट के मतलब मेजर करने के लिए वो इतने वेवलेंथ के यूनिट को एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लोरोफिल है वो कितने की करता है, 700 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम कह लो, इतने वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो दोनों का देखो, दोनों क्लोरोफिल ए ही हैं, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए फोटो सिस्टम 680 को क्या बोलते हैं, फोटो पीएस सेकेंड, और फोटो सिस्टम सेकेंड को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 700 को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड लिख लो, उसका वेवलेंथ सीधे उल्टा कर दो। मतलब जैसे कि हम जो ज़्यादा होता है उसको क्या मानते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको लास्ट में देते हैं ना। जैसे कि अगर काउंट करते हैं 1 2 1, रोमन में भी लिख लो 1 और 2,
तो हम अगर काउंट करते हैं 680 और 700, 680 और 700, तो पहले कौन आएगा? 680। तो इसको अपोजिट कर दो, मतलब 680 नंबर 1 पे जाना चाहिए था, लेकिन किस पे भेजना है हमें? इसको नंबर 2 पे रखना है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, अपोजिट कर लेना। ये यहाँ तक समझ में आ गए? यहाँ तक क्या है कि फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम मतलब जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उन पिगमेंट का ग्रुप है, जो कि सेंटर में कौन सा होता है? ये 3 चीजों से बना। अब देखो इस सारे ये जो एक ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं एंटीना। एंटीना क्या करता है? रिसीव करता है मैसेज को और आगे बढ़ाता है। तो ये सारे मतलब जो इसके एसेंशियल पिगमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? ये सारे किसी से बाउंडेड रहते हैं, एनसीआरटी लाइन है, प्रोटीन से बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एंटीना की तरह फंक्शन करते हैं। क्यों क्यों इसको एंटीना बोलते हैं? क्योंकि लाइट को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। ठीक है, एंटीना वाला भी सेंटेंस में मतलब वो जो वर्ड है समझ में आ गया, एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो एंटीना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को रिसीव करते हैं और क्लोरोफिल ए को बढ़ाते हैं। वही सेम थिंग है, इसमें भी क्या होते हैं? जो फर्स्ट वाला क्लोरोफिल मतलब पीएस फर्स्ट है, इसमें भी एसेंशियल पिगमेंट वही है। जेंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? फोटो सिस्टम की एसेंशियल पिगमेंट को मतलब बनाते हैं। और बीच में सेंटर में कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बीच में होता है, मतलब सेंटर के काम करता है या रिएक्शन सेंटर के काम करता है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फोटो सिस्टम की रिएक्शन, देखो मैंने बढ़ा दिया सब। फोटो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोटो सिस्टम है उसके सेंटर में कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है, सराउंडेड बाई एसेंशियल पिगमेंट, ऐसे मतलब जो भी उसको सपोर्ट करते हैं। जो ऐसे मतलब इसेंशियल पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए को बढ़ाते हैं। और इससे क्या फायदा होता है? फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? जो एल एच एल एस एल एच सी, जो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है, इसको क्या बोलते हैं हम? लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें एंटीना मॉलिक्यूल कितने होते हैं? जो एसेंशियली पिगमेंट है, एसेंशियल पिगमेंट है, इसेंशियल और एसेंशियल। एसेंशियल जो पिगमेंट है वो कितने नंबर में होते हैं? 250 से लेके 400 के नंबर में। अब देखो एक बार समझ लो, जो ये हमें यहाँ पे कम कम दिखाया गया ना, जैसे कि 5 इसमें है, 5 इधर दिखाया गया, तो ये 5 के नंबर में नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया इतना। अब देखो मैंने जो बताया था कि फोटो सिस्टम 1 कितने पिगमेंट को ऑब्जर्व करता है? 680 पिगमेंट, मतलब 680 जो वेवलेंथ होता है लाइट के, उसको ऑब्जर्व करता है। सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। 680 की कौन सा पिगमेंट मतलब फोटो सिस्टम ऑब्जर्व करता है? सेकेंड। और फर्स्ट कितना ऑब्जर्व करता है? 700 नैनोमीटर के जो लाइट का वेवलेंथ है उस रेंज तक का कौन ऑब्जर्व करता है? 700 तक का PS1। PS2 कितना करता है? 680 का। ठीक है, और इसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इसके नेमिंग किया गया है, ना कि इसके फंक्शन की बेस पर। ठीक है, ये फंक्शन 1 2 के ऐसे नहीं करते हैं, इनके डिस्कवरी पहले फर्स्ट का हुआ है, देन सेकेंड का हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि फोटो सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम के लाइट मतलब पिगमेंट का ग्रुप है जो कि फोटो सिस्टम में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मिलके एक पिगमेंट एक सिस्टम को मतलब एक सिस्टम का फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। इसमें एंटीना वाला पार्टिसिप मतलब एंटीना किसको कहते हैं? जो एसेंशियल पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं। इससे क्या फायदा होता है? वो एंटीना क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिसीव करते हैं और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, और नया हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। अब हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 मतलब PS1 और PS2 दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल के अंदर किस किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं
एक होता है ग्रेना थैलेकॉइड, एक होता है एस्ट्रोमा थैलेकॉइड। तो ग्रेना थैलेकॉइड में हम जानते हैं कि अब चलता है, हम आगे पढ़ेंगे ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है और ग्रेना एस्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलता है। तो देखो ये दो पार्ट होता है, ग्रेना ग्रेना का जो ग्रेना थैलेकॉइड है उसका दो पार्ट होता है। उसका एक पार्ट होता है एप्रेसिएट पार्ट और एक होता है नॉन एप्रेसिएट पार्ट। तो इसमें देखो जो ऊपर वाला ये पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट हो रहा है जिसमें ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, देखो यहाँ पे ये वाला सारे पार्ट किस में आते हैं, यहाँ से रुक जाओ थोड़ा सा, मैं पेन ले लूँ, हाँ ओके। देखो ये वाला जितने पार्ट है ना, सॉरी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला यहाँ से ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको, इसको बोलते हैं ग्रेना थैलेकॉइड और इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा थैलेकॉइड। इस वाले पार्ट में क्या चलता है, हम आगे पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन चलता है। ये वाला लाइट रिएक्शन के पार्ट है, मतलब वो लाइट रिएक्शन क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसको भी हम दो पार्ट में बांटे, एक बोलते हैं एप्रिसिएट पार्ट, एक बोलते हैं नॉन एप्रिसिएट पार्ट। तो एप्रिसिएट पार्ट में वो देखो ये कौन कौन से क्लोरोफिल आते हैं, नॉन एप्रिसिएट पार्ट में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ए नॉन एप्रिसिएट पार्ट, जो व्हाइट वाले पार्ट होते हैं ना, यहाँ पे मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। और फोटोसिस्टम वन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मैं क्लोरोफिल बोल रहा हूँ। फोटोसिस्टम वन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नॉन एप्रिसिएट पार्ट के पास भी होता है, ग्रेना के अंदर नॉन एप्रिसिएट पार्ट के पास भी फोटोसिस्टम वन होता है। और मतलब ये एस्ट्रोमा थैलेकॉइड के पास क्या होता है, ये वाला पार्ट में कौन सा होता है, यहाँ वाला पार्ट में पीएस इस वाले पार्ट में कौन सा होता है, PS1, ठीक है। ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है, और ये जो ग्रेना के ऊपर भी व्हाइट वाला पार्ट है ना, इस पे भी कौन सा होता है, PS1 एप्रिसिएट पार्ट। और मतलब ये वाला जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो उसको बोलते हैं एप्रिसिएट पार्ट, और जो व्हाइट कलर से बना हुआ है उसको नॉन एप्रिसिएट पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है, PS1 होता है। और ग्रेना थैलेकॉइड के पास कौन सा होता है, ग्रेना थैलेकॉइड में कितने होते हैं, ग्रेना थैलेकॉइड्स में दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम सेकेंड। मैं पिगमेंट बोल रहा हूँ, फोटोसिस्टम मतलब ग्रेना थैलेकॉइड के पास दो सिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, दोनों होते हैं, दो टाइप के फोटोसिस्टम होते हैं, दोनों इसके पास होते हैं, किसके पास, ग्रेना थैलेकॉइड के पास। लेकिन जो एस्ट्रोमा थैलेकॉइड है ना, एस्ट्रोमा थैलेकॉइड उसके पास क्या होता है, केवल फोटोसिस्टम वन होता है। अब देख लो, अब इसमें पूछा जाता है कि कौन से पार्ट के पास फोटोसिस्टम, मतलब ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर फोटोसिस्टम वन कौन से पार्ट में होता है, तो नॉन एप्रिसिएट पार्ट में होता है, ठीक है। और जो एप्रिसिएट पार्ट होता है उसमें कौन सा होता है, फोटोसिस्टम टू होता है। ये ग्रीन वाले पार्ट में, जो ग्रीन वाला पार्ट है दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे कौन होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड, लोकेटेड इन एप्रिसिएट रीजन ऑफ ग्रेना थैलेकॉइड के ग्रीन वाले पार्ट में। फोटोसिस्टम फर्स्ट इज in a non-appreciate region of grana and estroma thylakoid, okay. In the other way we can say the grana thylakoid have both, ग्रेना थैलेकॉइड मतलब के पास दोनों पिगमेंट होता है, लेकिन एस्ट्रोमा थैलेकॉइड के पास केवल फोटोसिस्टम वन होता है। ग्रेना थैलेकॉइड के पास दो, मतलब इसके ग्रेना थैलेकॉइड को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक एप्रिसिएट पार्ट, एक नॉन एप्रिसिएट पार्ट। तो जो नॉन एप्रिसिएट पार्ट होता है उसमें कौन सा फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, जो कि किसके पास होता है, एस्ट्रोमा थैलेकॉइड के पास होता है। समझ में आ गया सबको? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बात बता देना कि कहाँ, फिर मैं समझाने का प्रयास करूँगा।
देखो अब हम दोनों चीज़ों के बीच, दोनों फोटो सिस्टम के बीच हम डिफरेंट पढ़ लेते हैं। क्या क्या डिफरेंट होता है, मेजर डिफरेंट क्या होता है, इससे रिवाइज हो जाएगा। पूरे जितने टॉपिक हमने पढ़ा सारे रिवाइज कर लेंगे। देखो फोटो सिस्टम के दोनों फोटो सिस्टम हमने पढ़ लिया है। इसका मेनली पोजीशन याद रखना है, और इसका मेजर डिफरेंट हम जब लाइट रिएक्शन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा। तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वीडियो के सारे सीरीज मैंने इसमें डाल रखा है, तो देख लेना। पूरी फोटोसिंथेसिस का मतलब कुछ दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा, तो फोटो सिस्टम की पूरी देख लेना वीडियो। तो उसमें सारे जब हम लाइट रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो सारे ये डिफरेंट अभी यहाँ पे याद कर लो, बाद में सारे कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फोटो सिस्टम वन कहाँ पे, पहले इसका लोकेशन ही बता दिया। लोकेटेड एट अ नॉन अप्रिशिएट पार्ट, अभी मैंने हम लोग पढ़े हैं, पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेक्वाइड एंड एस्ट्रोमा लेमली या एस्ट्रोमा लेमली बोलो या एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड बोलो, एक ही चीज़ है। यूजुअली लोकेटेड फोटो सिस्टम सेकेंड आप देख रहे हैं, यूजुअली लोकेटेड एट द अप्रिशिएट पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेक्वाइड, हम लोग पढ़े थे अभी। इससे रिड्यूस मतलब इसके सेंटर में मतलब ये कितने एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब किस लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम। तो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट होता है कितने 700 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम सेकेंड कितना 680 का एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इट रिड्यूसिंग नेचर, मतलब ये अभी आप मत याद, मतलब थोड़ा सा देख लो, आगे सब समझ में आ जाएगा। इट हैज़ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूस करता है मतलब ये रिड्यूसिंग मतलब इट्स है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइज करता है किसको, वाटर को। इट्स पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक नॉन साइक्लिक। अब ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो आगे लेक्चर देख लो फिर वो समझ में आ जाएगा। नॉन साइक्लिक साइक्लिक ये वहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 2 करके एक मतलब ऐसे ही टेबल में बना के डिफरेंट बताया गया, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ब्रेन को। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।